तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण नाम रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, एक राइमन टाइमन अभिक्रिया और दूसरा कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी लोग इसे बोलते हैं। और ये दोनों रिएक्शंस सिमिलर ही हैं, मतलब कि अगर आपने एक को समझा तो उसके साथ साथ कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाने वाले हो। ठीक है, और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 2024 के पेपर्स में ये दोनों पूछे गए हैं कई बार। एक पेपर में नहीं, 7 सेट बनते हैं तो उसमें से 2 सेट में ये दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, आप एक बार चेकआउट करें स्टूडेंट्स। ठीक है, और बात करें स्टूडेंट्स ये वीडियो की, तो ये वीडियो हमारी दूसरी है नाम अभिक्रिया की। पहले वीडियो में हमने वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और एक फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों को बताया था क्योंकि ये तीनों सिमिलर थे। यही तो हमारा दोस्तों अलग कॉन्सेप्ट है। हम जिस हिसाब से आपको वीडियोस देते जा रहे हैं उसमें आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने एक को समझा तो दूसरा आप यूं ही समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं ये राइमन टाइमन अभिक्रिया क्या है। आपके पास दो चॉइस है, या तो ये पूरा याद करिए या तो जो रिएक्शन है ना, जो हम अभी रिएक्शन बताएंगे उसको बस समझ लीजिए, ये आपको याद नहीं करना होगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरा चॉइस पे आते हैं। हम अभिक्रिया समझते हैं कि ये रिएक्शन में होता क्या है। देखिए ये रिएक्शन में क्या होता है, हम फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लियर, तो नाम लिखते चले, ये हमारा फिनॉल, ये हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और इसकी रिएक्शंस हम कराते हैं इन सब की किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि साथ में साथ NaOH भी मौजूद होता है स्टूडेंट्स, यह भी उपस्थित होता है। ये आपका क्या होता है, उपस्थित होता है। ये लिख लीजिए कॉपी में, इसी तरह लिख दीजिए, उपस्थित होता है इस रिएक्शन में। क्लियर, अब रिएक्शन में क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। देखिए यहाँ से CH उठा, यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा, CH यहाँ से उठा, यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा, CH ऑक्सीजन मतलब कि CHO। ये CHO दोस्तों इस फिनॉल में जो कंधा दिख रहे हो एक तरीके से OH के बगल में जो स्थान है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। क्लियर, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। याद रखिएगा हमने क्या बोला, क्लोरोफॉर्म में CH आपको दिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में CHO आकर इस फिनॉल में OH के बगल में यहाँ पर कंधे पर एक तरीके से जुड़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। तो उत्पाद क्या बनेगा, आप देखिए पहला उत्पाद बनेगा फर्स्ट में आपका बनेगा OH और यहाँ पर CHO आकर जुड़ जाएगा। क्लियर, तो देखिए इस कंपाउंड का अलग ही नाम हो जाता है क्योंकि अब ये फिनॉल नहीं रहा, अब यहाँ पर एल्डिहाइड भी आ गया, तो इसका नाम आप बोल सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी होता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है, इसलिए इसका एक सरल नाम निकाला गया, सेल्डिहाइड, ये अच्छा सा नाम इसको दिया गया। क्लियर, तो ये नाम आपको प्री लगेगा, उसमें हम नहीं जाते हैं। हमारा बस मेन पर्पस है रिएक्शन को समझना कि कैसे हुआ और क्या बना। क्लियर, और देखिए कुछ और उत्पाद भी बनते हैं। रिएक्शन तो आपका यही खत्म हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो साइड प्रोडक्ट बना वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर 3Cl है, हमेशा याद रखें जो सोडियम आपको कहीं भी दिखे तो सोडियम Cl के साथ जुड़ेगा अगर वहाँ पर मौजूद है, सोडियम Cl के साथ जुड़ेगा अगर वहाँ पर मौजूद है, तो ये सोडियम 3Cl के साथ जुड़ेगा। आप कहोगे सर सोडियम तो एक ही है लेकिन Cl3 है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 3Cl मिलकर क्या 3NaCl बन जाएगा, हाँ बन गया हमारा। क्लियर, एंड देन दोस्तों आपका पानी निकल जाता है, 2H2O निकल जाता है, ये ध्यान रखिएगा लास्ट में। क्लियर, तो ये है पूरा रिएक्शन राइमन टाइमन अभिक्रिया का। अब लिखना वाली चीज़ें आप कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर तापमान डाल दीजिएगा 67 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए रिएक्शन आप
ने लिख लिया। अब इसी को देखकर ये आप समझ जाइएगा, क्योंकि इसी से ही ये लिखा गया है। ये अभिक्रिया हमने देखा, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि फिनॉल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 67 डिग्री सेल्सियस पर, तब सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। यही है रायमंड टाइमन अभिक्रिया। क्लियर? तो लिखना भी आपको वही है जो अभी हमने इस अभिक्रिया को देखकर बोला। हमने क्या बोला कि फिनॉल की अभिक्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 67 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तब सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। यही है रायमंड टाइमन अभिक्रिया। ठीक है, सो आई होप आपको रायमंड टाइमन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लें। अब आएंगे हम कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिट अभिक्रिया लोग जिसे बोलते हैं, उसको समझते हैं। क्लियर? और वो और भी आसान है, इसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंज माइनर सा करना है हमें। तो आइए देखते हैं वो अभी। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है। ठीक है, और अगर आप सारे नेम रिएक्शन एग्जाम से पहले पढ़ना चाहते हो वो अच्छे तरीके से बिना रटे, तो प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें जो हम सीरीज चलाए हैं ना, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, लगभग 6-7 वीडियो ही होगी, उसमें आप सारे नेम रिएक्शंस निपटा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जाके प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट जरूर कर लें एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आइए कोल्बे स्मिट रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों इसमें भी क्या है ना, सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर भी फिनॉल की रिएक्शन हमें करानी है। ये हमने ले लिया अच्छा सा फिनॉल, कई बार तो अच्छे से फिनॉल ही नहीं बन पाता। चलो ये हो गया फिनॉल। इसकी रिएक्शन दोस्तों हम क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? वही NaOH की उपस्थिति में। क्लियर? तो नाम पता लिख दीजिए जरा। तो ये है फिनॉल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिख दीजिएगा आगे पूरा। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हमने करी फिनॉल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ये वहाँ पर मौजूद होकर चाचा देख रहे थे कि कोई गड़बड़ मत करना। तो देखिए क्या हो बनता है हमारा, सिंपली जैसे वहाँ पर हमारा CHO आकर यहाँ जुड़ा था, इस वाले अभिक्रिया में दोस्तों COOH जुड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास, अभी आप समझ जाएंगे, लॉजिक क्लियर कर देंगे अभी आपको। पहले देखिए ये आपका अच्छा खासा फिनॉल है। क्लियर? अब इस फिनॉल के कंधे पर आकर दोस्तों पहले तो COO आकर जुड़ जाएगा, और COO और फिर दोस्तों H। ठीक है, तो यहाँ पर COOH जोड़ता है। क्लियर? क्लोरोफॉर्म में हमारा CHCl3 था, तो CHCl3 में CH और O आकर जुड़ गए। यहाँ पर दोस्तों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये खुद ही आपको बोल रहा है कि मेरे पास कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से उधार ले लिया और COOH फॉर्म करके हाइड्रोजन के बगल में आकर जुड़ गया, और ये आपका पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया। तो इस लॉजिक से आप ये रिएक्शंस का उत्पाद अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे। रटना नहीं पड़ेगा कि COOH ही जोड़ता है। क्यों जोड़ता है आपको पता है, यहाँ पर CO2 है सर, मतलब कि COO, इसलिए COOH यहाँ पर जुड़ा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर भी दोस्तों जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो दाब होता है, प्रेशर, वो भी ज़्यादा होता है। और इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है आपका सैलिक अम्ल। देख रहे हो इतना बड़ा नाम है, लेकिन याद कर लीजिएगा, एक बार याद हो गया तो फिर आप नहीं भूलोगे। सैलिक अम्ल, और अम्ल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है ना, इसलिए। चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और ये कोल्बे स्मिट अभिक्रिया लिख भी दीजिएगा इसी को देखकर, कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, हाँ, और तापमान उच्च रखें, दाब उच्च रखें, तब सैलिसैलिक अम्ल हमारा उत्पाद के रूप में बन जाता है। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया है। जब फिनॉल की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर कराते हैं, तब सैलिसैलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आई होप आपको हमारी ये मेहनत, ये तरीका और ये ट्रिक्स जिस माध्यम से हमने आपको ये समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो दिल कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम समझ जाएंगे आपको एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, तो देखिए हमारा यही मकसद है कि आपको वीडियोस के माध्यम से नाम अभिक्रिया जितना हो सके आपको लिए इजी बनाए,
अगर आप ये करने में सफल हो रहे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को दोस्तों मित्रों को शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी आसान बने। एंड चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके एजुकेशन सच से जुड़ना ना भूलें, ठीक है, और हमारी मदद करें जिससे इस चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचा पाए, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यही रखते हैं और प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा। नेम रिएक्शंस आपको सारे वहीं पर मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी बेहतरीन और नए नेम रिएक्शंस के साथ और उसको और भी इसी तरीके से आपको बताएंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, एग्जाम में 4 कराएं जब भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।